मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती है। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है,
लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब सुगम हो गए हैं। हर बाधा, हर संकट, हर मुश्किल अब तुमसे दूर जा रही है। तुम अब उस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारा ही है। आओ, अब इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में शांति है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आ रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय चुका है जिसे तुमने अपने दिल में बार बार महसूस किया था। वह समय जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प को वास्तविकता में बदला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन यह परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए थी और आज तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह आंतरिक शांति जिसने तुम्हारी यात्रा को इस स्थान तक लेकर आई है अब तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने निराशा महसूस की, जब भी तुम्हें लगा कि राह कठिन है, तब भी मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर लिया था ताकि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनी। अब तुम उस स्थिति में हो जब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है।
यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है।
वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है, मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है वह अब नई दिशा लेगा।
उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बनेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट है। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो ट्रिपल टू तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है।
क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वह पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से